ओम शांति। तो कल हम सबने ज्योतिषी के बारे में देखा है ना, रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी। और बाबा ने कहा परखने की शक्ति अपनाओ। बाबा ने बहुत सुंदर 3 गुलाब का कल रेफरेंस दिया। हाँ, एक नेचुरल गुलाब है जिसके चेहरे पे वो रूहानियत नेचुरल रहती है। जो दूसरे तरह के गुलाब है जिसके लिए बाबा ने कहा वो गुलाब कैसे हैं, सर्विस करके अपना नाम कमा रहे हैं, लेकिन नेचुरल रूहानियत नहीं है। और तीसरे तरह के जो गुलाब है, बाबा ने कहा धारणाओं से खुशबूदार है, संस्कारों से खुशबूदार है तीनों गुलाब, कांटा तो एक भी नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा चेक करो आप कौन हो। और फिर बाबा ने सेवा को समझाते हुए कहा कि जब भी कोई आत्मा आती है तो उसके आदि मध्य अंत को परखो पहले। ना उसके भविष्य में क्या होगा, वर्तमान क्या है और वो किस स्थिति से गुजरा है ना। तो बाबा ने वो सारी बातों को क्लियर किया कि क्या करना चाहिए। आज हम 26 मई 69 की मूल्य सुनते हैं। 26 मई 69। और आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, संपूर्ण स्नेही की परख। लव एक ऐसी चीज है, प्यार एक ऐसी शक्ति है जो हर एक को पसंद है। तो आज बाबा संपूर्ण स्नेही की क्या निशानियां होनी चाहिए उस बात को अच्छे से समझाते हैं। सभी किस स्थिति में बैठे हो, क्योंकि जब भी बाबा आते हैं तो सब योग कर रहे होते हैं। और यहाँ पर भी कैसा रिवाज है, बाबा के पहले हम क्या करते हैं, याद में बैठते हैं। याद में बैठते हैं तो वो अवस्था बनने लगती है। तो बाबा कहते हैं सभी किस स्थिति में बैठे हो। और जो सीधा 6:30 बजे जुड़ता है, चलो भी क्लास के पहले, वो योगी नहीं है। बाबा ने क्या विधि बताई, टीचर के पहले, सुप्रीम टीचर है ना, बाकी सब तो पपेट्स है, शिव बाबा टीचर है। टीचर के पहले हम टीचर का आह्वान करते होने चाहिए। तो बाबा ने कहा लगन में बैठे हो या मगन अवस्था में। बाबा को ये बड़ा अच्छा लगता है, बस लागी लगन या फिर उस लगन में मगन। किस अवस्था में हो, ज्यादा समय लगन लगाने में जाता है या मगन रूप में हो, बार बार भागा फिर चिपकाया, फिर भागा फिर चिपकाया, फिर भागा फिर चिपकाया, इसे कहते हैं लगन रूप में लगाने में मेहनत। और मगन अर्थात बाबा कहा एकाग्रता हो गई, न कुछ पास्ट का याद है, न किसने क्या कहा, कुछ भी नहीं। और उसके लिए आत्मा का अभ्यास करते रहो। किसी को और कुछ याद नहीं रहता है, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये करते करते बीज रूप स्थिति का अनुभव होगा। बिंदु बाबा बिंदु को देख रही हूँ। तो धीरे धीरे एक ये अवस्था आएगी कि दिन में छोटी मोटी बातें तो हम सबकी लाइफ में आती है, लेकिन वो ज्यादा समय तक प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि मेरा प्रायोरिटी चेंज हो गया। मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं शांत आत्मा बिंदु बाबा से मिल रही हूँ। इसमें भी जो 16, 17, 18 के योगाभ्यास है, टोटली बिंदु स्थिति पे है। बिंदु बन के बिंदु बाबा को याद करो। तो जितना ये अभ्यास करते जाएंगे तो योग में मेहनत कम लगेगी। एक बात को हम सबको अंडरलाइन करनी चाहिए, संगम युग में अगर शिव बाबा से योग नहीं लगा तो पूरे कल्प में क्या लेंगे। संगम युग का सबसे बड़ा सुख ही है योग। ब्रह्मा कुमारी का अट्रैक्टिव फीचर ही है योग, मेडिटेशन। तो ये बहुत अट्रैक्टिव फीचर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज है। और अगर मैं 3 साल से 4 साल से बाबा की बच्ची हूँ, कुछ तो 25 साल से बाबा के बच्चे हैं, और अगर अभी भी मेरी शिकायत यही रहे योग नहीं लगता, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। हाथ में सोना आया, हाथ में हीरा आया, लेकिन पकड़ नहीं सके। तो अपनी चेकिंग तो करते होंगे ना। अच्छा,
सभी की यही इच्छा है कि हमारे पेपर के रिजल्ट की मालूम पड़े। हाँ, बाबा ने कोई पेपर लिया होगा तो बोला हाँ, हमारे पेपर के रिजल्ट समझ में आए। अच्छा, विषय सभी के दिलों में यही संकल्प चलता रहता है, तो आज रिजल्ट भी सुना देते हैं। सभी ने जो भी लिखा है यथा योग्य यथा शक्ति, टोटल रिजल्ट यही कहेंगे कि बाप में निश्चय बुद्धि तो है। बाबा ने कोई काम सौंपा होगा, चाहे निश्चय पत्र भरने का या कोई और, तो बाबा उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो बाप में निश्चय बुद्धि तो है, लेकिन जितना ही बाप में निश्चय है उतना ही बाप के महावाक्यों में, फरमान में निश्चय बुद्धि होकर चलना, वह अभी पुरुषार्थ में 50% देखने में आता है। जो पुराने उनको मालूम है, मम्मा का एक बहुत सुंदर अनुभव है इससे रिलेटेड। बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा हलवा बनाओ। बाबा की दिल है, ठंड बहुत है, बाबा सब बच्चों को हलवा खिलाना चाहते हैं। पार्टी पैकिंग करके निकल रही होती है। मम्मा भंडारे में जाते हैं, हलवा सीखना शुरू करते हैं। मेरे और आपके जैसे सब जाते हैं, मम्मा को बोलते, मम्मा क्यों बना रही है, मम्मा बाबा को बोलो ना, पार्टी निकल चुकी है। मम्मा ने एक न सुनी, मम्मा बनाती रही। बाबा ने कहा है ना, फिनिश। मम्मा बनाती रही और बन गया हलवा। बाबा ने तुरंत दूसरी गाड़ी में गरम गरम हलवा भेजा, नीचे बस को रुका और तलेटी में सबको गरम गरम हलवा खिलाया। अब बाबा की इस पालना से सोचो वो आत्माएं कैसी फिदा हुई होगी। दूसरी बात, मम्मा को बैठने की कैपेसिटी नहीं थी। 24 जून का दिन था, मम्मा शरीर छोड़ने वाली थी। बाबा सब कुछ जानते थे, फिर भी बाबा ने मम्मा को बिठाया। अंतिम स्टेज मम्मा की। मम्मा को इधर तकिया, पीछे तकिया। मम्मा हाथ न उठा पाए, बाबा ऐसे हाथ पकड़े, बाबा ही यूं अंगूर देवे, मम्मा मना नहीं कर रही। चक्रधारी दीदी बोलती, मम्मा मना कर दो ना। मम्मा कहती है, बाबा जानता है ना। फिर भी बाबा की आज्ञा है ना, बाबा का फरमान है ना। और फिर क्या हुआ, बाबा की आज्ञा, बाबा का फरमान। और फिर जब कुमारियों ने बाबा से पूछा कि बाबा आप जानते हो मम्मा की तबीयत नादुस्तर है, बिल्कुल ठीक नहीं है, नादुरुस्त है, फिर भी आप मम्मा से इतनी कष्टी क्यों करवाते हो। बाबा ने कहा, बाबा मम्मा को सैंपल बनाना चाहता है। बाबा मम्मा को सैंपल बनाना चाहता है, ये चीज है। तो बाबा ने कहा, फरमान में निश्चय बुद्धि होकर चलना, वह अभी पुरुषार्थ में 50% देखने में आता है। बाप में निश्चय तो 100% है, लेकिन बाप के फरमान और आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि होकर के जो फरमान मिला और किया, ऐसे फरमान में निश्चय बुद्धि मेजोरिटी 50% की रिजल्ट में है। ऐसे ही टीचर में निश्चय है, लेकिन उनकी पूरी पढ़ाई जो है उसमें पूर्ण रीति से चलना, वह भी अपनी अपनी परसेंटेज की रिजल्ट है। ऐसे ही गुरु रूप में भी सदगुरु है, यह पूरा निश्चय है। गुरु रूप में भी सदगुरु रूप में है, यह पूरा निश्चय है, लेकिन उनकी श्रीमत पर चलना, उसकी टोटल रिजल्ट 50% है। कितना अच्छा कहा। गुरु बिलीव करते हैं, लेकिन गुरु की श्रीमत को एक्सेप्ट करना, उसमें फर्क। सेम में बाबा ने कहा, टीचर के रूप में बाप में 100% निश्चय, लेकिन बाप के फरमान और आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि होकर चलना, उसमें 50%। तो सब में परसेंटेज 50 निकली। सिर्फ बाप टीचर सतगुरु में निश्चय नहीं, लेकिन इस निश्चय के साथ साथ
उनके फरमान, उनकी पढ़ाई, उनकी श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। इसमें कमी है जिसको अभी भरना है। खाली बाप टीचर सदगुरु उसमें नहीं, हर चीज में निश्चय, हर बात में निश्चय। बाबा के हर महावाक्य पर ब्लाइंड फेथ, नो क्वेश्चन। बाबा ने कहा मतलब होना है। तो स्नेह की निशानी क्या है? संपूर्ण स्नेही की परख क्या होती है? उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? आप सभी ने जो सुनाया वह तो है ही, लेकिन फिर भी वह स्पष्ट करने के लिए जिसके साथ जिसका स्नेह होता है उसकी सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है। हम छोटे थे तो हम लोगों को एक टॉपिक मिला था, दादी प्रकाश मणि जी, उस पर हमें स्पीच करनी थी। उसमें हमें सतीश भाई ने एक बहुत सुंदर महावाक्य लिख के दिए थे जो मुझे अभी भी याद है। दादी आपकी आंख से वो बाबा मुस्कुराते हैं, दादी आपको दिखकर वो बाबा याद आते हैं। दादी की सूरत को देख के बाबा याद आते हैं, दादी की आंखों को देख के वो बाबा मुस्कुराते हैं। मुझे बचपन में, मैं समझती हूँ मैं 10-11 ईयर ओल्ड होगी, ज्ञान में नई थी और इस पे हमको स्पीच करना था, बट इट टचेस माय हार्ट। ये है स्नेही। आपको कोई देखे तो लगे हाँ, इनको देख के बाबा याद आते हैं, सचमुच। हाँ, इनके पास आते हैं खो जाते हैं, वातावरण ही अलग है। तो मेरी सूरत से बाप दादा दिखाई दे, ये है संपूर्ण स्नेही की निशानी। नयनों से वही नूर, मुख से भी स्नेह के बोल निकलते, हर चलन से स्नेही का चित्र देखने में आएगा, उसके नयनों में वही देखने में आएगा, उसमें वही स्नेह समाया हुआ होगा। ऐसी अवस्था होनी है। सुना प्याली बहन, आपके चेहरे से बाबा दिखाई दे। अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में तो बहुत फर्क है। बाबा कहते हैं अभी बच्चे और बाप के संस्कारों में तो बहुत फर्क है। कितना फर्क है? इतना 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 इतना। यहाँ बैठने वाले इतना बोल रहे हैं, आप लोग क्या बोल रहे हो? इतना इतना इतना, सबका इतना ही है ना, इतना किसी का नहीं है। जनवरी में कोशिश करें एटलीस्ट फॉर 15 डेज। बिल्कुल। हाँ, कई बार हम दादी इसको सुनते थे, रतनमयी दादी को। दादी हमेशा आत्मा का ही पाठ पक्का कराएंगे। हम लोग भी दिखे लाइफ में नए नए, तो हम दादी की मजाक बनाते थे, अरे आर्यन दादी का क्लास, रतन मोहिनी दादी का क्लास, आत्मा आत्मा आत्मा, हम ऐसे मस्ती करते थे। लेकिन जब खुद आत्मा का अभ्यास करते हैं तो लगता है आत्मा के सिवाय करना ही क्या है। आत्मा समझने में ही शक्ति है, आत्मा समझने में ही शांति है, आत्मा समझने में ही प्यार है, आत्मा समझने में ही पवित्रता है। और दादी को पूछा, दादी आप बाबा को याद कैसे करते हो? दादी ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है, याद करते, बस याद करते, बैठ गए याद में बैठ गए। ये है दादियों की याद, और इसीलिए दादियों में और बच्चों में फर्क ज्यादा है। तो कहा अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फर्क है। जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे, वही देखने में आएंगे। एक एक में बाप को देखेंगे, आप सभी द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा। लेकिन अभी वह कमी है। हर घर सेवा केंद्र तब बनेगा जब हर घर में एक बाबा होगा। बाबा का तस्वीर नहीं,
प्रैक्टिकली बाबा के संस्कार हर घर में होंगे, लेकिन उसके लिए अगर मैं कहूँ तो हम लोगों को बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी कि बाबा हर बात में किस तरह रेस्पॉन्ड करते थे, हर परिस्थिति का कैसे सामना करते थे। मतलब बहुत गहराई अगर पता है तब जाके हम ये चीज अपना सकते हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा परिस्थितियां तो बाबा के सामने आई है। हमारे सामने इतनी सिचुएशंस नहीं है जितनी बाबा के सामने थी। तो हाउ बाबा फेस, जब तक वो बात क्लियर नहीं है तब तक स्थिति नहीं बनेगी। तो बाबा ने कहा जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे, वही देखने में आएंगे, एक एक में बाप को देखेंगे। आप सभी द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा, लेकिन अभी वह कमी है। अपने से पूछना है, ऐसे स्नेही बने हैं? स्नेह लगाना भी सहज है, स्नेही स्वरूप बनना यह है फाइनल स्टेज। तो पेपर के रिजल्ट सुनाई। एक तो यह कमी है, दूसरी बात जो सभी ने लिखा है उसमें सहन शक्ति की जो रिजल्ट है वो बहुत कम है। जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी, और ये सबको अनुभव है। हम थोड़ा नहीं सह पाते, बोल पड़ते हैं, फिर उसको ठीक करने में और एनर्जी जाती है और बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाता है। संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। वह सहन शक्ति की रिजल्ट मेजोरिटी में बहुत कम है, इसीलिए उसको अब बढ़ाओ। सहन शक्ति कैसे आएगी? बाबा पूछ रहे हैं सहन शक्ति कैसे आएगी, क्या कहते हो आप सभी? सहनशीलता कैसे आती है? बाबा ने युक्ति दी। हाँ, हम में से मैच्योरिटी, हमारे मम्मी लोग जो थे, मतलब हमारे से 20 साल पहले की जनरेशन, वो लोग सहन करने में बिलीव करते थे, समाने में, घर को बांध के रखने में। फिर हम लोगों की जो जनरेशन आई वो थोड़ा सहती है, थोड़ा अपना अपना चलाती है। लेकिन अभी 10 साल बाद वाली जो जनरेशन आ रही है 1% भी नहीं। घर में बहू आना या कहीं बेटी का जाना, बहुत थोड़ी जगह है जहाँ 4 जन साथ में रहते हैं, साइड साइड, या तो पेरेंट्स चुप हो जाओ या कुछ। तो सहनशीलता की कमी का वजह क्या है? तो बाबा ने कहा स्नेही की कमी। स्नेही स्वरूप बनना तो सहनशीलता इजी आ जाएगी। तो बाबा ने कहा जितना सहन शक्ति होगी सर्विस में सफलता, और जितना जितना स्नेही बनेंगे सहन शक्ति आती जाएगी। जितना जिसके प्रति स्नेह होता है तो उसमें स्नेह की शक्ति आती जाती है। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है? कभी अनुभव किया है? जैसे देखो, कोई बच्चे की माँ है, बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है, बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का कोई फिक्र नहीं रहता। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है बाबा ने। माँ, जो भी मदर्स है सबको मालूम है, बच्चे को भूख लगी है तो माँ अपना भोजन भूल जाती है। अरे बच्चों की बात छोड़ो, लेकिन एक अच्छी गृहिणी, घर में मेहमान आते हैं ना, हमने खा लिया, पहले इनको खिला दो ना, हम तो कुछ भी रोटी अचार भी खा लेंगे, रोटी गुड़ भी खा लेंगे, चना गुड़ भी खा लेंगे, होता है ना ऐसा। ऑटोमेटिकली उनके अंदर वो समर्पणता है, वो प्यार है जो सहनशीलता लाती है। तो मैं आत्मा नहीं ला सकती हूँ। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे तो स्नेही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है।
स्नेह कम है, इसीलिए सहन शक्ति भी कम है। यह है आप सभी के पेपर की रिजल्ट। निश्चय उसमें 50%, सहन शक्ति की कमी क्योंकि आपस में स्नेह की कमी है। अब 1 मास के बाद रिजल्ट देखेंगे। वहां 3-3 मास बाद पेपर आता है स्कूल कॉलेजेस के अंदर। हम जब पढ़ते थे तब तो 4 मंथ में एक एग्जाम, फर्स्ट सेकंड, और अभी तो वीकली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, पता नहीं, टेस्ट ही टेस्ट है बच्चों को हमेशा ही। क्योंकि अभी की लाइफ भी तो ऐसी हो गई है ना, टेस्ट ही टेस्ट, ऑल आर इन एग्जामिनेशन, ऑल आए दिन कोई बात आती है जो सट के सटका लगाती है। मुख्य है निर्भयता का गुण, जो पेपर में नहीं दिया था क्योंकि उसकी बहुत कमी है। 1 मास के अंदर इस निर्भयता के गुण को भी अपने में पूरा करने की कोशिश करनी है। निर्भयता कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ चाहिए? देखो ये बातें सारी अंडरलाइन करो, आप 1 बार 2 बार इसको रिपीटेडली सुनो। हमारी मालिंदर बहन को बहुत शौक है, दीदी रिकॉर्डिंग रखो, और मैं सच मानती हूँ कि सुनना चाहिए 1 बार 2 बार, पक्का होता है। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही कि निर्भयता कैसे आएगी। बाबा ने युक्ति बताई, निराकारी बनो। सहन शक्ति कैसे आएगी, स्नेही बनो। निर्भयता कैसे आएगी, निराकारी बनो। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान से आता है ना, यह 1 मास का चार्ट पहले बता देते हैं। कुमार योग को ट्रेनिंग क्लास पूरा होगा तो यह भी पूछेंगे कि सहन शक्ति, निर्भय और निश्चय की परख जो बताई वह कहां तक है। सहन शक्ति, निर्भय और निश्चय, 3 टॉपिक पे बाबा ने, कन्याओं की जो ट्रेनिंग चल रही थी वहां बाबा ने बात बताई। इन तीनों बातों का पेपर फिल लेंगे। कुमारियों से बाप दादा का विशेष स्नेह क्यों होता है, कौन सी खास बात है जो बाप दादा का खास नहीं रहता है? क्योंकि बाप दादा समझते हैं अगर इन्हों को ईश्वरीय स्नेह नहीं मिलेगा तो ये और किसी के स्नेह में लटक जाएगी। घर में भी अगर बच्चे को प्यार नहीं मिला, पेरेंट्स उसको नहीं समझते हैं, तो वो बच्चा दूसरी ओर अट्रैक्ट होगा, और फिर पेरेंट्स कहते हैं लफड़े करके बैठ जाती हो, पर गलती बच्चे की नहीं है, गलती पेरेंट्स की है। बच्चे ने लफड़ा तब किया जब आपने उसको समझा नहीं, आपने उसको प्यार नहीं दिया। क्योंकि बाप दादा समझते हैं ये किसी में लटक जाएगी। बाप रहम दिल है ना, रहम के कारण स्नेह है, भविष्य बचाव के कारण विशेष स्नेह रहता है। अब देखेंगे बाप दादा के स्नेह का जवाब क्या देती है। अपने को बचाना है, यह है बाप दादा के स्नेह का रेस्पॉन्ड। किन किन बातों में बचाना है मालूम है? एक तो मनसा सहित प्योरिटी हो, मनसा में कोई संशय ना आए। और दूसरी बात, अपनी वाचा भी ऐसी रखनी है जो मुख से कोई ऐसा बोल न निकले। वाणी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल। मुरली सुनते सुनते ऐसे लग रहा है बहुत सुधरने की जरूरत है ना? ऐसे लगता है बहुत परिवर्तन चाहिए। सचमुच गिल्टी फील हो रहा है कभी कभी तो सुनते सुनते, कि बहुत परिवर्तन चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस सुना रही हूँ कि कुछ किया ही नहीं है। आज की मुरली तो जैसे बिल्कुल एक्सरे है। तो मनसा में प्योरिटी, वाणी में कंट्रोल, मनसा में कंट्रोल। वाचा ऐसी रखनी है जैसे साकार में बाप दादा की थी। कर्म भी ऐसा करना है जैसे साकार तन द्वारा करके दिखाया। आपका कर्म ऐसा हो जो और भी देखकर ऐसा करे, लेकिन हम दूसरों का देख के करते हैं। वो चुप रही क्या, देखो रावण का राज्य है ना। हम दूसरों, वो हमें फॉलो नहीं कर रहे, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो यह है कुमारियों के लिए खास, किससे बचना है। देखो यहाँ पे अभी
दो कन्याएं भी है सामने बैठी है, तो बाबा उनके लिए मुरली चला रहा है। संग दोष से तो बचना ही है। एक और विशेष बात, अब बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी को बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे और परफेक्ट है। जब ट्रेनिंग लेते हैं शुरुआत के 10-15 दिन तो हनीमून स्टेज होता है, क्या मजा आता है, वाह वाह वाह। और फिर जो माया आती है, अरे बाप रे, व्हाइट कपड़े पहनने के, ओ अब यहाँ नहीं जाने का, अच्छा अभी फ्रेंड्स के घर नहीं जाने का, ओ बहुत सारे तूफान आते हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि बिल्कुल लाइफ ट्रांसफर हो रही है, टोटल लाइफ। मन किया पर्स पकड़ा, टटक टटक चल पड़े। अब टटक टटक नहीं चलोगे, आपको 10 जन को पूछ के करना है। तो बाबा बिल्कुल एक्यूरेट कह रहा है, बहुत तूफान आएंगे लेकिन उसमें बहकना नहीं है। बहुत परीक्षाएं आएगी लेकिन है कुछ नहीं। परीक्षाओं में पास कौन हो सकता है? जिसको पूरी परख होगी कि इसको माया कहते हैं। हमारे पास एक बहन थी, बहुत सिंसियर, बहुत योगी, बिल्कुल इधर उधर ना देखे, अगर कोई फालतू बात करे तो बोला क्या बात कर रहे हो, इस टाइप की। अब उसके जीवन में एक आत्मा ऐसी आई और काफी नामी ग्रामी बहन हो गई थी, 3-4 साल में तो वाह वाह हो गई थी, यूट्यूब आदि आदि पे बहुत फेमस हो गई थी वो बहन। अब एक भाई को कन्विंस करते करते वो खुद उससे कन्विंस हो गई और उसका समर्पण समारोह भी हो गया था, एंड टाटा बाय बाय, आई चेंज माई डिसीजन। इसीलिए कभी कभी सबके साथ थोड़ा माया में रहते हैं तो माया की परख रहती है, बिल्कुल आइसोलेटेड रहते हैं तो माया किस रूप में आके दिमाग घुमा के जाएगी पता नहीं। तो कलीग सारे क्या कहते हैं, हम माया के बीच में रहते हैं ना, इसीलिए माया को परख पाते हैं। वो माया को छूने नहीं देती थी ना, टच नहीं करने देती थी, मतलब जहां माया की एंट्री वहां से डिटैच। तो रॉयल रूप से माया आई और उसको खा गई। तो परखने की शक्ति कम रखते हैं, परख नहीं सकते हो कि यह किस प्रकार का विघ्न है, माया किस रूप में आ रही है और क्यों मेरे सामने यह विघ्न आया है, इससे रिजल्ट क्या है। यह परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। परख अच्छी होगी वह पास हो सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी बाबा की आज की मुरली। 3 बातें विशेष पेपर में, निश्चय है ना, बाप टीचर सतगुरु के रूप में उनके हर फरमान और आज्ञा पर, श्रीमत पर निश्चय। दूसरी बात बाबा ने कही, जो स्नेही है उसमें सहनशीलता होती है। तीसरी बात बाबा ने कही, निर्भय बनना है और उसके लिए बाबा ने युक्ति बताई, निराकारी। चौथी बात, बाबा को कन्याएं बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि कन्याएं दुनिया को भी बहुत पसंद है। हाँ, माया उसको बहुत पसंद करती है, तो रहम के कारण बाबा को विशेष स्नेह है। लेकिन बाबा कन्याओं को इशारा देते हैं। क्या इशारा देते हैं बाबा कन्याओं को? बाबा कन्याओं को इशारा देते हैं, मनसा वाचा कंट्रोल, कंट्रोल करके आगे बढ़ो। ठीक है, टाइम हो रहा है। थैंक यू। ओम शांति।